हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। सर जी अभी तो हमारे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि केसेस डे बाय डे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहा है। और हमारे दिमाग में अब ये भी क्वेश्चन है कि क्या अब हमारा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा, कि एग्ज़ाम हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो जाएगा। सच्चाई क्या है, हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, प्लीज़ आप हमें बता दीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रस्ट हमें आप पर है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो में लेकर आ चुका हूं जो सभी सीबीएसई के बच्चे को या फिर अदर बोर्ड वाले बच्चे को देखना ही देखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं केसेस की बात कर लेता हूं। तो आज से 4 दिन पहले इंडिया में 37,000 केस आए थे कोविड का। 3 दिन पहले 58,000, 2 दिन पहले 91,000, एक दिन पहले 1,17,000 एंड आज इंडिया में 1,40,000 से ज्यादा फ्रेश कोविड पॉजिटिव केसेस देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा तेजी से डे बाय डे इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको लेके अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर इतना केसेस बढ़ रहा है तो क्या हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर कैंसिल होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्योंकि सीबीएसई ने सर्कुलर में लिखा हुआ था कि अगर केसेस बढ़ता है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंगे। स्कूल भी धीरे धीरे लगभग क्लोज हो चुके हैं। कुछ स्कूल वाले अभी ओपन किए हुए, वो भी बहुत जल्द क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको कंप्लीट होने में एटलीस्ट 35 डेज का टाइम सीबीएसई सभी स्कूल को देता है। क्योंकि क्लास 12th में एक्सटर्नल टीचर आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए। तो प्रैक्टिकल ऑफलाइन मोड में होता है तो वो कैसे होगा, क्योंकि अभी तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ प्री बोर्ड होता है जो कम से कम 15 to 20 डेज का टाइम लेता है और स्कूल हमारा ऑफलाइन मोड में खुला हुआ नहीं है। तो कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, बट उससे पहले जैसा कि हमारे चैनल पे टर्म 2 का क्वेश्चन बैंक का गिव अवे चल रहा है हमारे फैमिली मेंबर्स यानी कि सब्सक्राइबर्स के लिए, यानी कि आप सभी के लिए। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। मैं काउंट करता हूँ 1 2 3। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। रिजल्ट संडे को यानी कि कल आने वाला है और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं सारे आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं, बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सअप पर। बस आपको डाउटनट का 8 400 400 400 का व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT मेंस, एडवांस, नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8 400 400 400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि यहाँ से वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी टाइम चल रहा है स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, यानी कि 8 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस टाइम डेली इंडिया में केसेस बुलेट ट्रेन की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। डेली काफी ज्यादा केसेस इंडिया में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइम सीबीएसई क्या करेगा कि कम से कम 10 to 15 तो फरवरी तक वेट करेगा। यस, यानी कि सीबीएसई मिड फरवरी तक वेट करेगा एंड मिड फरवरी में देखा जाएगा कि इंडिया में कोविड का सिचुएशन कैसा है, क्या कंडीशन नॉर्मल हो रहा है या फिर वापस से केसेस लाख से 1,50,000 2 लाख ऐसा केसेस इंडिया में आ रहा है। तो सीबीएसई जल्दी में फैसला कभी नहीं लेगा, मिड फरवरी तक सीबीएसई वेट करेगा। तो मान लीजिए कि अगर मिड फरवरी में कोविड के केसेस नॉर्मल होना स्टार्ट हो गए, यानी कि केसेस 10,000 20,000 ये ओनली इंडिया में आ रहा है, तो उस केस में सीबीएसई क्या करेगा कि स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल से सब्जेक्टिव पैटर्न में आपका एग्जाम लेना स्टार्ट कर देगा। यानी कि मिड फरवरी में अगर सिचुएशन नॉर्मल होता है तो इंडिया में सीबीएसई
अप्रैल यानी कि स्टार्टिंग अप्रैल में सब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम लेना स्टार्ट कर देगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बट ध्यान में रखिए कि अगर मिड फरवरी के आसपास सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है, उस टाइम भी इंडिया में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख या फिर इससे ज्यादा केसेस आ रहे होंगे, तो उस केस में सीबीएसई फिर जल्दी नहीं करेगा। सीबीएसई क्या करेगा कि कम से कम मिड या फिर एंड ऑफ मार्च तक वेट करेगा। तो सपोज कीजिए कि सीबीएसई ने मिड या फिर एंड ऑफ मार्च तक वेट किया, उस टाइम अगर इंडिया में कंडीशन नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया, कोविड का जो केसेस है वो 20,000 30,000 या फिर इससे भी कम आ गए, तो उस केस में सीबीएसई क्या करेगा कि एग्जाम को इमीडिएटली 1 मंथ से पोस्टपोन करेगा, शिफ्ट करेगा, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ मई के आसपास सीबीएसई एग्जाम लेगा। और सीबीएसई क्या करेगा, उस टाइम जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसको चेंज कर कर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ले लेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अगर सीबीएसई एग्जाम लेता है तो सीबीएसई का कम से कम 1 to 1.5 मंथ्स का टाइम बचेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जो आपका ओएमआर सीट है वो सेम डे चेक हो जाता है। इसलिए रिजल्ट एग्जाम खत्म होने के 10 डेज के अंदर ही सीबीएसई अपलोड या फिर पब्लिश या फिर डिक्लेयर कर देगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि अगर मिड फरवरी में सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तो सीबीएसई स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल से सब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम ले लेगा। बट इन केस मिड मार्च या फिर एंड ऑफ मार्च तक सिचुएशन नॉर्मल होता है, देन सीबीएसई आपके एग्जाम को 1 मंथ तक पोस्टपोन करेगा और इस टाइम आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब आपका एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में लिया जाएगा। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया 1 मंथ का ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रिपेयर करने के लिए, और आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में ले लिया जाएगा ताकि रिजल्ट को जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दिया जाए। क्योंकि सब्जेक्टिव पैटर्न में रिजल्ट को डिक्लेयर करने में कम से कम 45 डेज का टाइम लगता है, क्योंकि कॉपी को मल्टीपल जगह जाना होता है, 3 स्टेप में कॉपी चेक होता है, काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीबीएसई ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेने का ट्राई नहीं करेगा। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यस, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों, आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड ने भी टर्म 1 का एग्जाम ऑनलाइन लेने का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने ऑफिशियली भी डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग बच्चे को ऑप्शन दे रहे हैं, बट इतने बच्चों ने टर्म 1 का एग्जाम ऑनलाइन मोड में लेने का कोशिश किया। टीचर का कंप्लेन, पेरेंट्स का कंप्लेन, उसके बाद मजबूरन हमारे आईसीएसई बोर्ड ने उसको क्या कर दिया, ऑनलाइन एग्जाम को कैंसिल कर दिया। रीजन क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी, बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता है, जो बच्चे बहुत सारे बच्चे अनफेयर मीन्स का यूज करेंगे, फेयरनेस नहीं हो पाएगा, ये सभी रीजन है। इसलिए ऑनलाइन मोड में सीबीएसई ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया है कि हम लोग ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेंगे, और ऑनलाइन मोड में सीबीएसई एग्जाम लेने का कोशिश नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी कोई डायरेक्शन देते, वो अलग बात है। बट नॉर्मल सिचुएशन में सीबीएसई ऑनलाइन मोड में एग्जाम नहीं ले सकता है, ये सच्चाई है, क्योंकि 33 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इन केस हो भी जाता है तो कोई काम का नहीं है, वेटेज 10% कर देगा, 15% कर देगा, बहुत ज्यादा तो 20% कर दिया जाएगा, कोई फायदा आपको नहीं होगा। उसके बाद देखिए वैक्सीनेशन जैसा कि स्टार्ट हो चुका है बच्चों का, बट ध्यान रखिएगा कि वैक्सीनेशन के भरोसे कभी भी आपका टर्म 2 का एग्जाम ऑफलाइन मोड में नहीं लिया जा सकता। अगर इंडिया में केसेस हाई होंगे तो वैक्सीनेशन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, वैक्सीनेशन कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। इसलिए अगर सिचुएशन नॉर्मल होगा, मतलब कि अराउंड 40 के केसेस आ रहे हैं पर डे, तो उस टाइम वैक्सीनेशन एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। बट अगर केसेस 1 लाख से ज्यादा आ रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा आ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन का कोई भी काम नहीं है। वैक्सीनेशन के भरोसे इतना ज्यादा अगर इंडिया में केस आ रहा है तो एग्जाम कभी भी लिया नहीं जा सकता, ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इफ कंडीशन विल नॉट बी गुड इन स्टार्टिंग फरवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार ध्यान रखिएगा कि अगर स्टार्टिंग ऑफ फरवरी में अगर कंडीशन कंड्यूसिव नहीं होगा, स्कूल
क्लोज रहेंगे तो उस केस में सीबीएसई सभी स्कूल्स को ये इन्फॉर्म करेगा कि आप बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन ले ले। यस, लास्ट ईयर भी जहां जहां कंटेनमेंट जोन था, यानी कि जो जो रीजन में केसेस हाई थे कोविड का, वहां पर ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिकल एग्जाम लिया गया था। एक्सटर्नल ऑनलाइन थे, आपके सब्जेक्ट टीचर भी ऑनलाइन थे और बच्चे भी ऑनलाइन थे। जूम मीटिंग के अंदर ये बात को ध्यान में रखिएगा या फिर गूगल मीट के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इस बार भी यही होने वाला है कि स्टार्टिंग फरवरी में जो जो रीजन में ध्यान रखिएगा, जो जो रीजन में कोविड के केसेस हाई होंगे वहां पर ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिकल को ले लिया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई प्रैक्टिकल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करवाने का कोशिश करेगा। ये बात को आप लोग क्या रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। बट ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा ट्रू नहीं है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि सर जो जो रीजन में क्या केसेस कम होंगे वहां पर एग्जाम जल्दी ही ऑफलाइन मोड में हो जाएगा। द आंसर इज नो। जो एग्जाम है सीबीएसई का बोर्ड वाला टर्म 2 का, वो पूरे इंडिया में एक साथ ही होगा, एक दिन ही होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इससे मतलब नहीं है कि कहीं केसेस ज्यादा आ रहा है तो वहां ना ले, जहां कम आ रहा है वहां ले ले, ऐसा नहीं होने वाला। इसको ध्यान में रखिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लंबा हो जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि एग्जाम, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर एग्जाम कैंसिल कब होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल तभी होगा जब एंड ऑफ अप्रैल तक या फिर स्टार्टिंग ऑफ मई तक इंडिया में कोविड के केसेस वापस से 1 लाख 2 लाख के आसपास होंगे, तभी आपका टर्म 2 को एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। सीबीएसई बिल्कुल भी हड़बड़ाएगा नहीं, घबराएगा नहीं। सीबीएसई काफी एक पैसेंस वाला बोर्ड है, वो पैसेंस रखिएगा, टाइम के अनुसार डिसीजन लेगा। तो अगर एंड ऑफ अप्रैल या फिर स्टार्टिंग ऑफ मई, जो कि आज से 4 मंथ का टाइम बचा हुआ, उससे भी ज्यादा का, अगर वहां तक सिचुएशन खराब होता है तब तो भाई सीबीएसई भी कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम उस केस में कैंसिल होगा, पर उसमें काफी दूर का टाइम अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट ध्यान रखिए, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब आपका क्वेश्चन कि सर आपने तो बता दिया, बट हम अभी क्या करें, अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा एंड रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग 80-20 के पैटर्न में स्टडी कीजिए। मतलब क्या हो गया, 80% आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पैटर्न में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि जो सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपको 80% फोकस करना है। उसके साथ साथ 20% ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक एमसीक्यू हो गया, असर्शन एंड रीजनिंग हो गया। बाकी 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो तो सब्जेक्टिव के अंदर ही आ जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। बट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस साथ साथ अभी करना है, बट उसमें आपको कम टाइम देना है, 20% टाइम देना है। बाकी 80% टाइम आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको डिवोट करना है। क्या बात क्लियर है? यस, बात क्लियर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी के लिए हमें थोड़ी पता हो सकता है कि मिड फरवरी में इंडिया में सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तब तो आपका एग्जाम सब्जेक्टिव पैटर्न में हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपका एग्जाम आगे जाके ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है ना, तो सीबीएसई क्या करेगा, एग्जाम को 1 मंथ पोस्टपोन करेगा और आपको कम से कम 30 to 40 डेज पहले बताया जाएगा कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अब होगा। तो देखिए 30 to 40 डेज में क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न का प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, आसानी से कर पाएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो भाई 30 दिन 40 दिन में तो आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए बोलता हूं कि हमारा चैनल हमेशा से आपको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या करना, अभी 80% सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फोकस करना है, 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फोकस करना है। आगे जाके अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है तो सीबीएसई आपको एटलीस्ट 1 मंथ या फिर एटलीस्ट 40 डेज पहले इन्फॉर्म कर देगा, तो उस इतने टाइम में तो आसानी से आप लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। लंबा हो गया, 14 मिनट के आसपास का हो गया, बट कोई बात नहीं। मेन था आपको समझाना, आपको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना। आई होप ये वाली वीडियो के बाद आपको बहुत सारा डाउट एंड कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा।
सो स्टे अवे फ्रॉम मिसगाइडिंग न्यूज। जो भी यूट्यूबर्स या फिर कोई भी जगह से आपको पता चलता है कि वो हर बार डेली वीडियो डाल रहे कि एग्जाम कैंसिल होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, प्लीज दूर रहिए। मैंने इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दिया कि क्या होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मिसगाइड ना हो सके। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टर्म 2 का क्वेश्चन बैंक का गिव अवे चल रहा है जिसका रिजल्ट कल यानी कि संडे को आने वाला है। वो हमारे फैमिली मेंबर्स यानी कि सब्सक्राइबर्स के लिए, सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।